केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के श्वेत पत्र के बाद आज भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले पर घेरा। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक आप सरकार को अब 5 जनवरी तक करना होगा एमओयू साइन। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में खर्च होने थे 2406 करोड़। भाजपा नेता रामवीर विदुड़ी, बांसुरी स्वराज व मनोज तिवारी ने केजरीवाल की महिला सम्मान निधि व संजीवनी योजना के गारंटी कार्ड को बताया फर्जीवाड़ा। कल दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के घोटालों व भ्रष्टाचार को लेकर जारी किया था श्वेत पत्र। शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद ठीक नहीं चल रहे हैं 3 बार दिल्ली के सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल के नक्षत्र। दिल्ली की कांग्रेस व शीला दीक्षित सरकार को महाभ्रष्ट साबित कर 11 साल पहले सियासत व सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में 6 माह तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद अब भाजपा व कांग्रेस दोनों उनके भ्रष्टाचार के मामले व कल्याणकारी योजनाओं को लागू न करने को लेकर लगातार तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं। 2 दिन पहले जहां कांग्रेस द्वारा केजरीवाल के घोटालों व भ्रष्टाचार को लेकर व्हाइट पेपर जारी किया गया, वहीं आज आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू न किए जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्रकार वार्ता कर घेरा गया। दिल्ली के भाजपा नेता रामवीर विदुड़ी, बांसुरी स्वराज व मनोज तिवारी आदि ने वर्ष 2021 से देश के 33 राज्यों द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत व पीएम अभीम योजना को लागू न करने के केजरीवाल के फैसले को जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 2406 करोड़ के करीब बजट खर्च होना था और बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलने वाला था। हाईकोर्ट द्वारा 5 जनवरी तक इस मामले में दिल्ली सरकार को केंद्र के स्वास्थ्य विभाग से एमओयू साइन करने के आदेश दिए गए हैं और आचार संहिता का भी इस आदेश पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी द्वारा भरवाए जा रहे फिर से सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान निधि देने व संजीवनी योजना के फॉर्म को फर्जीवाड़ा बताया। उन्होंने कहा कि ना तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की अपनी पुरानी घोषणा लागू की और न ही पंजाब में इस तरह का चुनावी वादा पूरा किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र जारी किए जाने के दौरान दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल व एंटी नेशनल इंसान कह दिया था। उनकी इस टिप्पणी पर भड़के आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह व सीएम आतिशी मारलेना ने कांग्रेस को 24 घंटे में अजय माकन पर एक्शन लेने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि अब तक उनकी इस चेतावनी का फर्क कांग्रेस पर पड़ता नहीं दिख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते आज हालांकि कांग्रेस व बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रदर्शन अथवा बड़ा जुबानी हमला नहीं किया, मगर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा नेताओं ने आज जरूर केजरीवाल को घेरा। 25 अक्टूबर 2021 को मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की और 5 वर्षों के लिए इस योजना पर 64,180 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया। दिल्ली के लिए मोदी जी की सरकार ने 2406 करोड़ 77 लाख रुपया उपलब्ध कराया। दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक एमओयू साइन करना था। एमओयू साइन नहीं हुआ। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को अनेकों बार पत्र लिखे गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब अपने आदेश में कहा है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच में एमओयू साइन हो जाना चाहिए। ये भी कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि यदि आचार संहिता भी लग जाती है तब भी एमओयू साइन होगा। पूरे देश में 33 राज्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजना है इसको लागू कर दिया और दिल्ली के लोग पिछले कई सालों से इस आयुष्मान भारत योजना से जो उनको लाभ होना था उससे वंचित रहे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एमओयू बना रखा है,
2406.77 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के लिए मोदी सरकार ने आवंटित कर रखा हुआ है, लेकिन द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल सरकार ने आके ना तो ये एमओयू साइन करा, ना ये पैसा लिया, ना ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन करी और दिल्ली के विकास में अवरोध डाला। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा है, उसको कराने का अधिकार है जिसकी सरकार नहीं है, तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इसकी सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा है। जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा जैसे लहलहाते खेत में कोई ऐसा जानवर घुस जाए जो सारा किसान का फसल खराब कर दे। प्रदेश के मशहूर ज्वेलर भूषण